कौन सा मुश्किल है, जहाँ दिल में आए चली जाना। अम्मी क्या हुआ है? सब ठीक है? सब खैरियत है? अम्मी बहुत ज्यादा टेंशन है। सामने खामोश रहना पड़ेगा तब तक मैं साजिश को बेनकाब ना कर दूं। प्लीज मामले की नजाकत को समझने की कोशिश करें। उसने एक लम्हे के लिए भी मेरी बात पर गौर नहीं की। मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। तुम्हें अपने बच्चे की बस फिक्र पड़ी रहती है, मेरा तो कुछ नहीं। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रज़ा रज़ा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब ईसा की माँ के पास कोई भी नहीं बचेगा और आरएस भी अपनी बीवी के साथ बाहर होगा तो उसका ये दिल कर रहा होगा कि वो ईसा को कॉल करे, पर उसे ये भी लग रहा होगा कि ईसा उसकी कॉल क्यों उठाएगा, उसने ईसा के साथ इतना कुछ जो बुरा किया है। और फिर काफी सोचने के बाद वो फिर अरीशा को कॉल करेगी, पर अरीशा उसकी कॉल बिल्कुल भी पिक नहीं कर रही होगी। तो जैसे ही सब बात आएगी तो वो अरीशा को कहेगी कि क्या हुआ है, किसकी कॉल आ रही है बार बार, जिस पर अरीशा उसे कहेगी कि मॉम कॉल कर रही है। सबा उसे कहेगी पर तुम्हें तो कॉल उठानी चाहिए, तुम उनसे बात कर सकती हो। देखो जो कुछ भी उन्होंने ईसा के साथ किया है वो तो हम सब नहीं भूल सकते, पर फिर भी वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें तो उनकी कॉल उठानी चाहिए। जिस पर वो उसे कहेगी कि भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप, इतना सब कुछ किया है उन्होंने ईसा भाई के साथ, आप अब भी उनकी ही बात कर रही हैं। खैर सब बात के काफी समझाने के बाद जैसे ही अरीशा अपनी माँ की कॉल उठाएगी तो वो उसे कहेगी कि क्या हुआ है अरीशा, तुम इतनी नाराज हो मुझसे, इतने दिन हो गए हैं तुमने माँ से बात भी नहीं की। तो वो उसे कहेगी कि क्या बात करके करूँ आपसे, आपने क्या छोड़ा है पीछे। ईसा भाई जिसने सारी जिंदगी आपको दे दी, आपकी खिदमत और आपकी ही केयर करते रहे, आपने क्या किया उनके साथ। क्या इस सब के बावजूद भी आप मुझसे उम्मीद रखती हैं कि मैं आपसे अच्छी तरह से बात करूंगी। यानी कि अब अरीशा तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहेगी अपनी माँ से। और ईसा और सबाद भी जो कोई अपने बच्चे को लेकर बहुत ही परेशान होंगे, वो भी जब बैठे होंगे तो सबाद अरीशा की बात करेगी उससे कि आंटी अरीशा को बहुत याद कर रही है, पर अरीशा वहाँ पर जाना नहीं चाहती, ना ही उनसे बात करना चाहती है। तो ईसा उसे कहेगा कि अरीशा को तो बात करनी चाहिए, ये सब वैसे भी अम्मी ने अपने सगी औलाद के लिए ही किया था, मैं तो वैसे भी उनका सौतेला बेटा था। सबाद उसे कहेगी कि मैंने भी उसे बहुत समझाया है पर वो मेरी बात नहीं मान रही, आंटी ने जो कुछ भी किया है वो कैसे भूल सकती है। ईसा यहाँ पर बहुत ही इमोशनल हो जाएगा, पर वो फिर भी सबाद को कहेगा कि मैं सरमद से बात करता हूँ कि वो अरीशा को लेकर जाए अम्मी के पास। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सरमद ले जाएगा अरीशा को, तो रिफत बेगम तो अरीशा को देखकर ही बहुत रोने लगेगी और से गले लगाते हुए कहेगी कि मुझे मालूम था कि तुम ज्यादा देर तक मुझसे नाराज नहीं रह सकती, देखो तुम कैसे आ गई मुझसे मिलने के लिए। इस पर वो उसे कहेगी कि मैं खुद नहीं आई, मुझे ईसा भाई ने भेजा है। रिफत तो ये सुनकर हैरान हो जाएगी कि ईसा ने, वो क्यों भेजेगा तुम्हें। इस पर वो उसे कहेगी यही तो फर्क है आप में और उसमें, आपने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया, पर इस सब के बावजूद भी वो अब भी आपका लिहाज रखता है। रिफत बेगम यहाँ पर भी यही कहेगी कि ये सब कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए ही किया था, तुम लोग क्यों इस सब का जिम्मेदार मुझे अकेले को ठहरा रहे हो। अरीशा उसे कहेगी आपने हमारे लिए किया और हमने तो कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं की आपसे, और वैसे भी ईसा भाई ने हमें बहुत कुछ दिया था और तो और वो हॉस्पिटल बना के दे रहे थे मुझे, और मुझे क्या चाहिए था। खैर फिर ये सब कुछ कहने के बाद अरीशा वहाँ से जाने लगेगी तो रिफत बेगम उसे कहेगी कि तुम अभी तो आई हो, तो वो उसे कहेगी कि मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। दोस्तों अरीशा की ये सारी बातें ही रिफत बेगम को बहुत ही हर्ट करेंगी, जिसके बाद ही वो ये सोचेगी कि उसे ईसा से माफी मांगनी चाहिए।